ओवरलैंडिंग का एक पूरा पैकेज मिलता है डस्टर गाड़ी के अंदर। हाईवे पे हमें 20 प्लस का एवरेज बहुत इजीली मिल पा रहा था। ज़्यादा स्पेस मिलता है हमें, लेंथ लंबी है गाड़ी की, तो सोने के टाइम पे हमें बेड बनाने में और भी लेंथ मिलती है गाड़ी। 4 लोग हमने डिग्गी खोल कर बिठा कर लेकर आए थे। गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस है वो 210 mm है। जब हम मोड़ पे गाड़ी घुमाते हैं, लेफ्ट राइट कहीं भी जाती है, तो इसका बॉडी रोल बहुत कम है। जैसे ये गाड़ी 1800-2000 RPM के बाद इनका टर्बो ऑन होता है। बहुत बहुत स्वागत है आपका और सबसे पहले आपको बहुत शुभकामनाएं नई डस्टर के लिए। आप सबको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और कपल 4x4 के पूरे परिवार को शुभकामनाएं। और डस्टर आ चुकी है, दोबारा से फिर से जुड़ चुकी है हमारे परिवार में। जी हाँ। और जो भी आज आपके कुछ सवाल हैं, आपके तो क्या नेहा कुछ सवाल लेकर आई है, तो आज इसीलिए नेहा ने कहा कि चलो व्लॉग बनाते हैं डस्टर के ऊपर एक। तो बिल्कुल आज जो है मैं बहुत सारे सवाल पूछने वाली हूँ और कुछ जो है हमारी जनता भी जानना चाहती है कि सबसे पहला सवाल है मेरा आपसे कि आप हर बार जो है आप डस्टर को ही मतलब चूज़ करते हो, ऐसा क्यों? हर बार तो क्या, दरअसल हम अभी ब्रीज़ा लेकर आए थे। ब्रीज़ा अभी हाल फिलहाल में लिए हैं और डस्टर हमने ले लिए फिर से। ब्रीज़ा भी अभी भी फैमिली में ही है हमारे पास, ये ब्रीज़ा। पर जैसे कि जो लोग पुराने व्लॉग्स देखते होंगे या हमने जब ये व्लॉग्स की शुरुआत करी थी, जब हमने ये कपल 4x4 की, तो हमारे पास स्टार्टिंग में जो गाड़ी थी वो डस्टर ही थी और डस्टर को लेकर ही हम घुमा फिरा करते थे। उसी में हमने पहली बार कार कैंपिंग करी, ओवरलैंडिंग वहीं से शुरू हुई थी। कुछ कारण से, क्योंकि हम NCR में रहते हैं, वहाँ उसकी एक्सपायरी नज़दीक थी, तो उसको हम वहाँ रख नहीं सकते थे दिल्ली में। तो वो भी अभी हमारे फैमिली में ही है, वो ब्लैक डस्टर हमारे परिवार में ही है वो। पर उसके बाद हम ले आए थे ब्रीज़ा गाड़ी, क्योंकि डीजल गाड़ियों को लेकर थोड़े चैलेंजेस तो आते थे वहाँ पर NCR में। ब्रीज़ा गाड़ी आने के बाद हम लोग चला रहे थे, उसके साथ भी ओवरलैंडिंग करी, ब्रीज़ा के साथ भी। पर एक डस्टर की कमी बहुत महसूस होती थी हमें। और ब्रीज़ा में क्या होता था, जब सोते थे हम ना उसका बेड बना के पीछे, तो मेरे थोड़े फिर भी घुटने मुड़े रहते थे। मुझे ऐसा लगता था रात को कंफर्टेबली उतना सो नहीं पा रहा पैर सीधे करके। और इसमें हमने अभी हाल फिलहाल में हमने एक ओवरलैंडिंग करी, हम गए थे सोलंग नाला। वहाँ का एक्सपीरियंस हमारा बहुत अच्छा रहा फिर से, क्योंकि डस्टर में जब हम पैर सीधे करके सोते तो पूरे सीधे हो जाते हैं अच्छे से। बहुत लंबा बेड, क्योंकि 4 मीटर से ज़्यादा लंबी गाड़ी है, तो इसमें क्या है, ज़्यादा स्पेस मिलता है हमें। लेंथ लंबी है गाड़ी की, तो सोने के टाइम पे हमें बेड बनाने में और भी लेंथ मिलती है गाड़ी की। तो इसीलिए हमारे को ओवरलैंडिंग का एक पूरा पैकेज मिलता है डस्टर गाड़ी के अंदर। और दूसरा सबसे अच्छी बात, ये डीजल गाड़ी है। तो डीजल गाड़ी, जो भी ड्राइविंग एंथुसियास्ट है वो समझ सकते होंगे कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। बहुत ही पंची इंजन होता है डीजल गाड़ियों का। पेट्रोल में भी आ गया है आजकल, पेट्रोल टर्बो गाड़ियाँ आती हैं, पर उसके मुकाबले मुझे डीजल टर्बो जो है वो बहुत ही शानदार है। तो फ्यूल इकोनॉमी बहुत अच्छी है, डीजल गाड़ियों की फ्यूल इकोनॉमी वैसी अच्छी होती है। और इसमें जो हमें एवरेज भी अभी मिल रही है। लास्ट हमने जो सोलंग नाला में हमने कैंप किया था, गए थे हम ट्रिप पर, गाड़ी लेकर गए थे, तो पहले वाली गाड़ी की तरह इसने एवरेज दी। हालांकि इसमें अलॉयज़ लगे हुए हैं जो थोड़ा सा ड्रॉप करते हैं एवरेज को, माइलेज अच्छा नहीं आ पाता है, पर फिर भी हमने अच्छा माइलेज निकाला इसमें से। और यहाँ पर हमें, मेरे ख्याल से मैं बताऊँ, हाईवे पे हमें 20 प्लस का एवरेज बहुत इजीली मिल पा रहा था। गाड़ी हमने 80-90-100 की स्पीड पे रखी हुई थी। और आजकल हिमाचल मनाली के हाईवे भी बहुत अच्छे हो चुके हैं, तो 20 प्लस की एवरेज आ रही थी। प्लस डीजल जो है हमेशा पेट्रोल के मुकाबले सस्ता होता है, तो डीजल अभी भी जो रेट चल रहा है वो 9-10 रुपये का फ़र्क है यहाँ पर डीजल और पेट्रोल के बीच में। तो दोनों तरह से फ्यूल इकोनॉमी बहुत अच्छी हो जाती है। तो फ्यूल इकोनॉमी बहुत अच्छी होगी गाड़ी की। दूसरा फिर जो नेक्स्ट हमारा मेजर एक पॉइंट आता है वो है गाड़ी का जो बूट स्पेस है। गाड़ी की लेंथ तो अच्छी है ही, गाड़ी के साथ जो बूट स्पेस मिलता है हमें वो और भी ज़्यादा शानदार है। तो इसमें एक बहुत बड़ा बूट स्पेस आता है जो कि हम दिखा सकते हैं अभी आपको। तो आइए देखते हैं डस्टर का बूट स्पेस। जब हम बूट स्पेस की बात करते हैं तो गाड़ी के अंदर काफ़ी मैसिव स्पेस है। कॉम्पैक्ट एसयूवीयाँ जो आ रही हैं आज के टाइम पे भी, जैसे इको स्पोर्ट, ब्रीज़ा, नेक्सॉन और जो काफ़ी पॉपुलर गाड़ियाँ हैं, तो इतना बड़ा बूट स्पेस उनके अंदर नहीं है। यहाँ पर पूरा जो है आदमी पीछे बैठ के, और शायद शादी के टाइम जब हमने यूज़ करी थी ये गाड़ी, तो यहाँ पर 4 लोग हमने डिग्गी खोल कर बिठा कर लेकर आए थे। तो यहाँ पे हमारे दोनों पेट डॉग्स जो हैं, पेट भी हैं हमारे पास, दो मतलब एडजस्ट हो जाते हैं। हाँ, उनको भी बैठना होता है तो वो भी आराम से बैठ पाते हैं।
तो फिलहाल ये दूसरा, अगर मैं बात करूं इस गाड़ी की, तो इस गाड़ी की जो स्टेपनी है वो भी नीचे है। स्टेपनी यानी जो एक्स्ट्रा टायर होता दिखा है, सकते स्पेयर हैं? व्हील, वो भी नीचे है गाड़ी का। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे यहाँ एक्स्ट्रा नीचे होता है। स्पेस है स्टेपनी के लिए, देख पा रहे हैं हाँ, आप तो उससे क्या होता है, उससे हमें यहाँ पर छेड़खानी करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जो सामान जैसा रखा वैसा का वैसे, इनकेस अगर हमें स्टेपनी की ज़रूरत पड़ती है तो काफ़ी अच्छा ये भी तरीका है जो एसयूवी गाड़ियों में होता है कि स्टेपनी उनकी नीचे लगी होती है। तो बूट स्पेस गाड़ी का काफ़ी अच्छा। दूसरा, हमारे को जब ओवरलैंडिंग के लिए ज़रूरत होती है गाड़ी की, तो जब हम बेड बना पाते हैं तो उसमें पूरी लेंथ का इस्तेमाल कर पाते हैं हम इस गाड़ी में। तो बूट स्पेस की बातें हो गई, किस तरह से हमें बूट इसका बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल लगता है, ओवरलैंडिंग के लिए भी बहुत हमें इस्तेमाल कर पाते हैं इसके बूट को हम अच्छे से। और अब जो नेक्स्ट है, हमें इसके बाद जो चीज़ बहुत पसंद है डस्टर गाड़ी की, वो है इस गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस। गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस है वो 210 mm है। 210 mm का मतलब है कि आप आराम से ऑफ रोडिंग के लिए भी जा रहे हैं तो ज़्यादा चिंता की, ऑफ रोडिंग तो खैर बहुत बड़ा शब्द कह दिया मैंने, पर फिर भी जैसे हम दिल्ली, गुड़गांव, हिमाचल कहीं भी चलते हैं तो बड़े बड़े खड्डे, पॉट होल्स आते हैं, वो सब तो आराम से निकल जाते हैं। और खड्डों से ही अगला पॉइंट मेरे ध्यान में आया कि इसका सस्पेंशन बहुत ही लाइट साइड पर है। इसका सस्पेंशन, तो इसका सस्पेंशन लाइट साइड पे होने से क्या है कि जैसे खड्डे वगैरह कुछ भी आते हैं तो आराम से गाड़ी उनको अब्जॉर्ब करती हो जाती है, क्योंकि इसके टायर भी बड़े हैं, व्हील बेस भी अच्छा है गाड़ी का। तो वो जो खड्डे और जिस तरह की जो पॉट होल्स आते हैं ना जिसमें बड़ा गाड़ियाँ हिल जाती हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। और नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये कॉम्पैक्ट एसयूवी है, एसयूवी लगा लीजिए आप, पर इसका जो हाइट है ना वो कम है। मतलब अंदर सिटिंग पोस्चर तो इसका ऊंचा है, सिटिंग तो लगता है कि हम ऊंचा बैठे हुए हैं, पर इसकी जो हेडरूम है वो थोड़ा कम है। उसके कारण क्या होता है, बॉडी रोल कम है। गाड़ी की जो ओवरऑल हाइट है वो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाई है, तो कम हाइट होने के कारण जब हम मोड़ पे गाड़ी घुमाते हैं, लेफ़्ट राइट कहीं भी जाती है, तो इसका बॉडी रोल बहुत कम है। तो कम बॉडी रोल होने का फ़ायदा ये है सबसे बड़ा कि जब हम शार्प टर्न या किसी भी तरह का मोड़ पे चलती है गाड़ी, जिगजैग, पहाड़ों में तो सारे टर्न होते हैं, तो उस टाइम पे ज़्यादा बॉडी रोल ना होने के कारण पीछे उल्टी नहीं आती किसी को, ठीक है। नहीं तो बहुत उल्टी के शिकार होते हैं गाड़ियाँ जब पहाड़ों पे चलती है। ये बहुत कंफर्टेबल गाड़ी है उस हिसाब से भी, तो बॉडी रोल इसमें ज़्यादा है नहीं। सस्पेंशन इसका बहुत लाइट है, हेवी सस्पेंशन है, और उसमें क्या होता है, शॉक अब्जॉर्ब कर लेती है अच्छे से खड्डे, तो वो भी हम बहुत इन्जॉय करते हैं। हमारे पेरेंट्स भी जब गाड़ी में ट्रैवल करते हैं डस्टर में खासकर, वो हमेशा कहते हैं मैं डस्टर में ही चलेंगे, ब्रीज़ा हो या स्विफ्ट हो उनमें नहीं, बट डस्टर में मज़ा आता है उन्हें, क्योंकि इसका सस्पेंशन अच्छा है, पीछे बैठने वाले को भी राइड क्वालिटी महसूस होती है, इन्जॉय करते हैं। तो ये कुछ मेजर कारण है। प्लस ओवरलैंडिंग हमारा पर्पज़ था कि हम कहीं भी जाएँ, डीजल गाड़ी में टॉर्क अच्छा होता है, और टॉर्क भी इसमें 200 Nm का टॉर्क है, जिसके कारण क्या होता है, हम सारे 4-5 लोग भी अगर भर के बैठे तो भी चढ़ाई में थकती नहीं है गाड़ी, खिंचम खींच जाती है गाड़ी। तो ये कुछ कारण थे, प्लस हमें एक अच्छी डील मिल पा रही थी जब हमने ये डस्टर ली। हमने ब्रीज़ा तो ली थी, अभी हाल फिलहाल में ब्रीज़ा ली थी हमने, और ब्रीज़ा लेने के बाद भी हमें एक डीजल गाड़ी की कमी बार बार महसूस हो रही थी। तो पहाड़ों के लिए और जितना ओवरलैंडिंग करने वाले हम इसी गाड़ी को यूज़ करने वाले हैं। और आपके सामने फ़िलहाल गाड़ी, हमने इसमें कुछ भी ज़्यादा काम नहीं करवाया, एक लाइटों का थोड़ा काम करवाया, लाइट अपने हिसाब से हमने मॉडिफाई करवा दी है, बाकी गाड़ी जैसी है वैसी की वैसी आपके सामने है। तो ये सारे पॉइंट्स थे। इसके अलावा अगर ऑडियंस कुछ पूछना चाह रही है या नया कुछ जानना चाहती है कि और भी अगर कोई सवाल है तो बिल्कुल पूछ सकते हैं। बहुत ही बखूबी से आपने जो है इसकी सारी जो खूबियाँ थी वो यहाँ पे बता दी है हमारी ऑडियंस को। तो मैं एक और लास्ट सवाल आपसे करना चाहूँगी, अगर आप इस गाड़ी को जो है, अगर आप 5 में से जो रेटिंग देना चाहेंगे तो आप कितने देंगे? मैं इस गाड़ी को 5 में से 4.5 दे दूँगा, 4.5 से भी ऊपर ही, पर 5 से कम। बस एक रीज़न है कि जैसे हम ऑफ रोडिंग के लिए कह लीजिए या फिर रोड से बाहर है, ट्रैक से बाहर हैं, जब हमें गाड़ी कच्चे रास्तों पे, उबड़ खाबड़ जगह कहीं भी ऐसे जाना पड़ता है जहाँ टफ़ है, थोड़ा चैलेंजिंग रोड है, तो वहाँ इसका डिपार्चर एंगल तो अच्छा है, पर अप्रोच एंगल बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। अप्रोच एंगल मतलब जो गाड़ी सामने से जब सबसे पहले किसी भी ऑब्स्टेकल में जाती है तो अप्रोच एंगल जो है वो थोड़ा सा जो है, नीचे इसकी जो प्लेट है वो थोड़ा सा टकराने के खतरे होते हैं। अप्रोच एंगल इतना सही नहीं है। डिपार्चर एंगल अच्छा है गाड़ी का, ठीक है, बस एक अप्रोच एंगल का है थोड़ा सा, वो फ़ायदा भी है कि चलो पहले ही पता चल जाता है गाड़ी अगर वहाँ स्ट्रगल कर रही है, टच होने वाली है, तो हम कोशिश नहीं करते हैं वहाँ पर घुसाने की गाड़ी। तो इसलिए भी थोड़ा अप्रोच एंगल है इस तरह से कि वो पहले टच हो सकता है, और टच होता है तो फिर हम चांस लेते नहीं अंदर घुसाने की गाड़ी। तो ओवरऑल गाड़ी बहुत शानदार है, हम इन्जॉय कर रहे हैं, दोनों ही बहुत इन्जॉय कर रहे हैं। और अगर कोई पूछना चाहता है, अगर 2024 या 2025 में भी अगर किसी को डस्टर मिल रही हो, तो देखो अगर आप लोग NCR में रहते हो तो वहाँ पर डीजल गाड़ियों का थोड़ा सा चैलेंज आ सकता है कि वहाँ पर अगर आप डीजल गाड़ी लेते हैं और जैसे उसका एक्सपायरी नज़दीक है तो थोड़ा आपको चैलेंज महसूस होता है। पर हमारे पास क्या है, दोनों ऑप्शन है, हम डीजल और पेट्रोल दोनों ही गाड़ी हैं। तो पेट्रोल गाड़ी हमें NCR के लिए है इस्तेमाल करने के लिए,
डीजल गाड़ी जब तक एक्सपायर नहीं होती एनसीआर में, तब तक तो हम इसके साथ एनसीआर में भी इंजॉय करेंगे। और जब उसके बाद वहाँ इसका टाइम ख़त्म हो जाएगा तब हमारे पास पहाड़ों में ये है ही। तो अगर कोई एनसीआर से बाहर है तो आप 200% जाइए गाड़ी को अच्छे से चेक करके। और मेजर जो मैं बात करना चाहूँगा, अगर डस्टर की जो एक मेजर प्रॉब्लम आती है गाड़ी लेते हुए, यूज़ गाड़ियाँ लेने में, वो एक तो बैक कंप्रेशन, गाड़ी का बैक कंप्रेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। ज़्यादातर डीजल गाड़ियों में होता है कि आपका जो ऑयल गेज है वहाँ से अगर धुआं ज़्यादा ऊपर आता है या फिर वहाँ से छींटे बाहर आ रहे हैं ऑयल के, तो वो बैक कंप्रेशन का प्रॉब्लम हो सकता है गाड़ियों में। तो डीजल गाड़ी ये बहुत देख कर लेनी पड़ती है, डस्टर या कोई और दूसरा एक मेजर है कि आप इन गाड़ियों की ना ब्रेकिंग ज़रा चेक कर लीजिए अच्छे से, क्या इनके मास्टर सिलेंडर टर्बो जो है प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं। टर्बो अलग चीज़ है, मास्टर सिलेंडर अलग है। मास्टर सिलेंडर ब्रेक से लेना देना है। एक मास्टर सिलेंडर होता है और एक और है, मैं चीज़ उसका नाम बोल रहा हूँ, इसका जो वैक्यूम बनाता है वो वैक्यूम एक और चीज़ होती है इसमें ब्रेक के लिए हेल्प करती है। तो ब्रेकिंग जो है डीजल गाड़ी की वो आप चेक कर लीजिए ठीक से लग रहे हैं कि नहीं। दूसरा, गाड़ी टर्बो ऑन होता है कि नहीं होता। जैसे ये गाड़ी 1800-2000 आरपीएम के बाद इनका टर्बो ऑन होता है, तो उसके बाद गाड़ी को एक अच्छा पंप मिलता है, तेज़ भागती है गाड़ी। तो वैसी सब चीज़ें आप चेक कर लीजिए हो रहा है या नहीं। और बाकी आप इसकी कोई हिस्ट्री निकाल सकते हैं गाड़ी की कि कोई इस पर क्लेम तो नहीं है, कोई मेजर एक्सीडेंट तो नहीं है गाड़ी पर। तो ऐसी जानकारियों के साथ आप डस्टर ले सकते हैं 2024-2025 में भी, अगर आपको कोई अच्छी डस्टर मिलती है तो फिलहाल इतना ही हमारे पास आ चुकी है। अब अगले आने वाले ब्लॉग्स में आपको यही दिखने वाली है। डस्टर के साथ ही हम लगभग कैंपिंग करने वाले हैं जहाँ पर भी हम जाने वाले हैं। तो उम्मीद करते हैं आप सबको आज कुछ इन्फॉर्मेशन मिल पाए, कुछ वैल्यू ऐड कर पाए हम लोग इस व्लॉग के ज़रिए। और फिलहाल इतना ही था हमारा इस व्लॉग में। और कुछ भी अगर आपको राय मशवरा या कोई भी जानकारी चाहिए हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। कमेंट्स में हम सबको रिस्पॉन्ड करते हैं, सबको रिप्लाई करते हैं हम कमेंट्स में, तो वहाँ पर हम सारी जानकारी देंगे। तो नेहा, तुम्हें कैसी लगी डस्टर फिर? ये क्या होता है कि जब ज़्यादा जर्नी कवर करनी होती है तो ज़्यादा लंबे रूट पे क्या होता है, बंदा थक जाता है अंदर बैठे बैठे। तो ये गाड़ी मुझे बहुत ही कंफर्टेबल लगती है अगर कहीं हमने दूर ट्रैवल करना है तो। और लेग स्पेस बहुत अच्छा है, बूट स्पेस बहुत अच्छा है, तो कोई दिक्कत नहीं होती है। तो मतलब मुझे तो अगर मैं 5 में से इसको रेटिंग देना चाहूँ तो 5 दूंगी, क्योंकि बहुत ही प्रैक्टिकल गाड़ी है। और नेहा 5 में से पूरा 5 दे रही है, तो गाड़ी अच्छी है, हम दोनों को ही बहुत पसंद है। और कोई अगर डस्टर लेने का, और मोरओवर इसमें कोई बॉडी रोल नहीं है। बॉडी रोल होता है कम है काफ़ी बॉडी रोल ना। ऊंची गाड़ियों में क्या होता है ना, बॉडी रोल हो जाता है। और ये गाड़ी वैसे भी नहीं है कि बहुत ही डाउन है, इसमें आपको हाइट भी अच्छी मिल रही है और इसमें प्लस बॉडी रोल भी बिल्कुल भी नहीं है। तो डस्टर शानदार है, हमारी तरफ से पूरा थम्स अप है। अगर कोई गाड़ी लेने का प्लान कर रहा है डस्टर तो ज़रूर लीजिए गाड़ी, अगर आपको अच्छी डील मिलती हो। और फिलहाल हम इस व्लॉग को ख़त्म करने वाले हैं। जल्दी आपको नई जगह नए रोमांच के साथ मिलने वाले हैं हम कपल 4x4 पर। और हम उम्मीद करते हैं आप सबको ये व्लॉग्स पसंद आ रहे होंगे। अपने राय मशवरे व्यूज़ जो भी आपके हैं हमारे व्लॉग्स को लेकर प्लीज़ हमें ज़रूर बताइएगा। तो फिलहाल करते हैं इसको व्लॉग को यहीं ख़त्म और मिलते हैं आपको जल्दी कहाँ पर, हमारे YouTube चैनल कपल 4x4 पर। तो आज हमें शादी करनी होता है यहाँ पीछे ही, इस पहाड़ी के पीछे ही है। कोई मिला ऐसे कि आप कपल 4x4 को जानते हैं? सारे जानते सारे। वो तेरी अरे बिब्बू डॉन, अरे बिब्बू यहाँ से क्यों आया? कि मेरे बच्चे जाएंगे बोले सुक्का रोटी का टुकड़ा लूंगा। चिक ने आ रहा है फोटो, ये लग रहा है ऑन द फोटो। आयुषी बहुत प्यारी है, सबके साथ मिल क्या जाती है। कहाँ मिलती है? वो चुड़ैल थी और वो क्या करती थी, वो उठा के ले जाती थी यहाँ से लड़कों को। तो इसी जंगल में एक आदमी को जो है ना दबोच के रखा हुआ था यहाँ पर।